नमस्कार, जय हिंद प्यारे भाइयों बहनों एवं विद्यार्थियों। मेरे चैनल मिशन इंस्टीट्यूट पर आप सभी का स्वागत है। चलिए, जहाँ तक हम लोग नॉन वर्बल के प्रश्नों की बात किए थे, यानी नॉन वर्बल में हम लोग पढ़ रहे थे काउंटिंग ऑफ फिगर। हालांकि नॉन वर्बल की अगर हम बात करें तो आपको मैंने बता रखा है कि हर वनडे एग्जाम में यूपीएसआई की बात करें तो कम से कम 3 से 4 प्रश्न आने अनिवार्य हैं। आप स्पेशल यूपीएसआई के लिए बने हुए हैं तो आपको यानी कि 4 से 5 प्रश्न आपको देखना अनिवार्य है नॉन वर्बल से। यहाँ से 1 भी % कम नहीं हो सकता। क्लियर है? यानी 4 से 5 प्रश्न, अगर एक प्रश्न 2.5 नंबर का, अगर 4 भी आता है तो आप 10 नंबर का यहाँ से कवर करेंगे नॉन वर्बल से, मात्र 4 टॉपिक पढ़ के। काउंटिंग ऑफ फिगर, एम्बेल्ड फिगर, पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग और वहाँ से एक डॉट पॉइंट्स को देख करके, यानी 4 से 5 ही टॉपिक आपको पढ़ना है और पूरी तरीके से 10 नंबर दे करके जाएगा। मात्र 1 घंटे 2 घंटे आप अगर ढंग से पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं चीज़ों को, तो आसानी से वहाँ से कर जाएंगे, कहीं से भी कोई समस्या नहीं बनेगी। क्लियर है मेरे भाई? और हम लोग नॉन वर्बल में काउंटिंग ऑफ फिगर में त्रिभुज ज्ञात करना सीख रहे थे। त्रिभुज ज्ञात करना सीख रहे थे। हमने आपको प्रश्न संख्या 27 तक बता रखा था, 25 को होमवर्क के रूप में दे रखा था, फिर 28 से लेकर के आगे प्रश्नों को होमवर्क के रूप में दिया था। तो 25 नंबर मैंने जानबूझ करके दिया था कि थोड़ा सा टफ लग रहा है, इसको करिएगा, देखिएगा क्या जवाब आता है, फिर आप हमें बताइएगा। तो मेरे भाई एकदम आसान सा प्रश्न है, आपके सामने है। इन प्रश्नों को आइए देखते हैं और बेहद आसान तरीके से सॉल्व करिए, पूरी तरीके से सॉल्व हो जाना है। और मेरे भाई मैंने आपको बताया कि एक डायग्राम से 2 डायग्राम, 3 डायग्राम, 4 डायग्राम, जितने भी डायग्राम जोड़ करके बनाए जाते हैं वो सब कुछ निकल करके आ जाएगा। जैसे आपके सामने त्रिभुज ज्ञात करने में प्रश्न संख्या 25 में आपको देखने में लग रहा होगा कि अरे कितना होगा, क्या होगा, समझ में नहीं आ रहा है। तो मेरे भाई मैंने आपको बताया है, जरा गौर करिएगा ध्यान से। अगर ये त्रिभुज है तो बताओ कितने त्रिभुज है? एक ट्रायंगल बना है तो कितने त्रिभुज? एक ही है। अगर एक लाइन खींच दूं तो कितने बन गए? 3 बन गए। एक और खींच दूं, एक और खींच दूं, इस रूप में खींचता चाहे जितना चला जाऊं, तो आपको पता है सारा सॉल्यूशन जानते हैं किस रूप में कैसे हम जवाब देंगे, वो आप आसानी से कर सकते हैं। यही मेथड इसमें लगाना है। आइए जरा सा आपको सिखाता हूं, देखिए ध्यान से समझिएगा मेरे भाई। मैंने आपको बताया है कि यहां से देखा जाए तो जैसे कोई भी ट्रायंगल हो, जैसे ये वाला है, ये बड़ा वाला, 1 ये, 2 ये, तीसरा ये, 3 दिख रहा है, 3 दिख रहा है और सब में इसी रूप में आपको डायग्राम दिख रहा होगा। ये इस रूप में, इस रूप में दिख रहा होगा, ऐसे दिख रहा होगा। दिख रहा है? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यानी इस रूप में अगर आपको दिख रहा है तो बताइए इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। अगर इसी त्रिभुज को ऐसे बना दे तो इसमें भी तो 3 होगा। अगर इसी त्रिभुज को हम ऐसे बना दे तो इसमें भी तो 3 होगा। होगा कि नहीं होगा? यानी किसी भी रूप में इसको हम बनाएं, इसमें 3 के अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं हो सकता, यानी 3 ही रहना है इसमें। तो आइए देखिए ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पर कितने त्रिभुज बने हुए हैं। तो 3 इसमें होगा, 3 इसमें होगा, 3 इसमें होगा, तो 30 3 3 9, यानी 3 + 3 + 3। ये बड़े बड़े वाले को हमने ले लिया, बड़े बड़े को लिया और सब में 3 3 बन रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पर देखा जाए 3 बनेगा, केवल इतने में देखा जाए 3 बनेगा, केवल इतने में देखा जाए तो 3 बनेगा। अब कितना हुआ? हमने 3 + 3 और ऐड कर दिया। क्लियर है? बड़े बड़े को हमने नहीं लिखा और जो छोटे छोटे जहां हमें आवश्यकता पड़ी वहां हमने लिख दिया। तो बताइए कुल कितने त्रिभुज हो गए? आपके सामने जवाब होगा 3 × 5 = 15 त्रिभुज ये बन गए हैं। बने कि नहीं बने? अभी तक तो 15 बना, लेकिन इसके आगे और कहाँ बन रहा है? तो आपका जवाब होगा कि ये छोटे वाले। अब ये छोटे वाले की अगर बात करें तो एक ये बना है तो दूसरा ये भी तो बना है, एक ये बना है, जरा गौर करिएगा, एक ये बना है तो दूसरा ये भी तो बना है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक बना है कि नहीं बना है? तो यहाँ कितने बने? 2 बने। कितने बने? 2 यहाँ बने। सेम कंडीशन यहाँ भी तो 2 बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? इस रूप में, यानी 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर। ठीक उसी प्रकार से अगर हम नीचे की बात करें, यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ से तो एक त्रिभुज बन रहा है, बहुत ध्यान से समझिएगा। यहाँ से तो एक त्रिभुज बन रहा है, लेकिन और आगे इसी को ऐसे देखा जाए तो एक यहाँ से और बन रहा है। तो यहाँ कितने? 2 यहाँ पर बनेंगे और 2 यहाँ पर भी बनेगा। तो कितने हो गए? तो आपका जवाब होगा कि यहाँ पर 8 त्रिभुज और बन गए। अब और कहाँ त्रिभुज बन रहा है, जरा गौर करिएगा। और कहाँ त्रिभुज बन रहा है? कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो बन रहा होगा। जरा गौर करो, किसी न किसी लाइन से टच करो कि कहाँ से कौन सा निकल करके आ जाएगा। होमवर्क के रूप में प्रश्न दिया था, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग किए होंगे।
क्लियर है? तो आइए जरा सा हम आपको दिखाते हैं। अब देखिए यहाँ से लेकर के ये, यहाँ से लेकर के यहाँ, फिर ए यहाँ पर जाकर के मिल गया। मिला कि नहीं मिला? क्या मैंने इसको लिया था? नहीं लिया था। जब मैंने लिया था यहाँ तक लिया था, हमने सिर्फ यहाँ से यहाँ की बातें की है। ये देखो ये एक बन चुका है और इसी के साथ फिर देखो ये इस लाइन से लेकर के यहीं तक देख लो, ये यहाँ तक देखा जाए तो एक ये बन गया है। क्लियर है? क्लियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अगर दो इधर है तो दो इधर भी तो बनेगा, क्योंकि एक इस लाइन से बनेगा, ये इस वाली लाइन से यहाँ तक बनेगा, एक आगे आकर के यहाँ तक बनेगा, तो दो यहाँ भी तो बनेंगे। यानी इस रूप में, यानी 2 + 2 अब जोड़ा जाए कितना होगा? यानी 15 ये बना है और 2 8 ये बना था, ये 4 बन गया। सबको जोड़ दीजिए। 8 4 12 दूना 24, 24 3 27 के रूप में यहाँ पर 27 आपका जवाब सही होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। क्लियर हो गई बातें मेरे भाई? तो ये रहे 25 नंबर प्रश्न का जवाब। आप इसको घर पे बैठ के दोबारा प्रैक्टिस करिएगा, दोबारा इसको देखिएगा कि शायद कहीं और तो नहीं बन रहा है। नहीं बनेगा, चेक करिएगा, कहीं भी कोई संदेह नहीं है, आसानी से आपका जवाब यहाँ पर मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। क्लियर है मेरे भाई? तो आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो अगला प्रश्न हमने होमवर्क के रूप में दिया है, आपको मैंने प्रश्न संख्या 26 करा रखा है, प्रश्न संख्या 27 बता रखा है, हमने प्रश्न संख्या 28 को छोड़ रखा था। चलिए 28 से चीज़ों को तेजी के साथ कवर करते हैं, और भी चीज़ें यहाँ पर जितने भी डायग्राम है सबको देखा जाएगा। मेरे भाई मैंने आपको बताया ट्रायंगल की बात है, ये तो एकदम बेहद आसान सा प्रश्न है। आप देख सकते हैं यहाँ पर देखें तो एक लाइन, ये लाइन ऑफ नंबर से आसानी से बता सकते हैं, 1 2 3 4 5 लाइन है। अगर ये 5 लाइन है तो आपको फार्मूला पता है n -1 2। 5 लाइन है यहाँ पर, तो हम रखेंगे 5 × 4/2 करेंगे, 2 दूना 4, तो 5 दूना 10 के रूप में होगा। यहाँ पर 10 होगा, कितने होंगे? 10। यहाँ पर देखा जाए 1 2 3 4 5 लाइन यहाँ पर, तो यहाँ पर भी 10 बनेगा। यहाँ भी 5 लाइन देखा जाए तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ भी 10 बनेगा। कुल कितने डायग्राम बने? तो आपका जवाब होगा 10 10 10 यानी 30। और ये देखे जाए बड़े वाले तो एक ये बना है, और ये एक पूरा का पूरा देखा जाए तो ये है। कुल कितने? 30 और 2 32 के रूप में निकल करके आ गया। क्लियर हो गई बातें? यहाँ तक की चीज़ें आप समझ चुके हैं, और यहाँ तक मैंने आपको बता रखा है। डायग्राम से ही रिलेट करके चीज़ें आपको मिलेंगी, और आसानी से आपने कितना बताया? तो 32 आसानी से बता दिया। क्लियर हो रहा है मेरे भाई? चलें, प्रश्न संख्या 25 समझने लायक था। जो मैंने बताया उसको 1 बार 2 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, कभी भी आपका जवाब गलत नहीं होगा। ठीक है, चलें आगे चलता हूँ, आगे देखता हूँ। बहुत डायग्राम आपको मिलेंगे, लेकिन हाँ सीखे रहेंगे तभी आप कर पाएंगे। जैसे ये डायग्राम आपके सामने आया, आप करके देखें कितना आएगा, क्या होगा। वर्ग गिनना बड़ा आसान है, चतुर्भुज निकालना बड़ा आसान है, आयत गिनना बड़ा आसान है। आपको वर्ग देखना है, आयत देखना है, बस। चतुर्भुज की कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन चतुर्भुज से ही हम आपको चीज़ों को सिखा देंगे, वो भी बताएंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, चलिए निकालिएगा। सबसे ज़्यादा अभी तक 99% कभी भी अगर प्रश्न पूछा तो त्रिभुज से पूछता है, नहीं तो 1% आपका चांस बनता है वर्ग से, और कहीं से भी अभी तक प्रश्न नहीं बना है। यूपीपी के एग्जाम की बात करें, पिछला जो एग्जाम हुआ था यूपीपी में, वहाँ से वर्ग का प्रश्न पूछा था, जो कि आगे हम आपको दिखाएंगे। वो भी आएगा, उसको भी देखिएगा, उसको भी हल करिएगा, एकदम सिंपल सा प्रश्न है। चलो मेरे भाई, इसको बताओ इसमें कितना है। तो जब कभी डायग्राम आपको न समझ में आया तो ऐसे देखने में लग रहा है, अगर ये लाइन यहाँ से पूरी होती तो हम आसानी से बता सकते थे, लेकिन अब थोड़ा सा गड़बड़ है। कैसे करेंगे? तो आपका जवाब होगा कि सर यहाँ पर तो कैसे बताएं, समझ में नहीं आ रहा। तो मेरे भाई बता सकते हो, देखो एक गिना देता हूँ, देखो 1 2 3 4 5 मिल रहा है। हालांकि आप जानते हैं कि ये जो डायग्राम है ये वाला, इसमें कितने बनेंगे? तो आपको पता है कि यहाँ पर 4 ही बनना है, क्योंकि मैंने सिखा रखा है मेरे भाई। जो डायग्राम मैंने 4 डायग्राम पिछली क्लास में मैंने बताया था कि चारों को कैसे रिलेट करके बताया था कि ये जो डायग्राम है, देखें ये जो विकर्ण निकला हुआ है, ये सब मिल जाता तो 16, नहीं मिला है एक भी तो 4, यानी यहाँ पर तो 4 कन्फर्म है। ऐसे सिंपल तरीके से चलिए हटा करके सबको फिर से बताता हूँ, ध्यान से समझना। यानी यहाँ पर तो 4 बना है, कोई संदेह नहीं है। 4 के बाद 5 ये है, 6 ये है। क्लियर है? 6 के बाद देखा जाए तो यहाँ से लेकर के ये वाला ये 7 होगा। क्लियर है? यहाँ से देखा जाए तो ये वाला जो होगा वो 8 होगा, और पूरा का पूरा देखा जाए तो ये वाला जो होगा वो 9 होगा। यानी 9 के अलावा एक भी डायग्राम एक्स्ट्रा इसमें से नहीं बनना है, तो नहीं बनना है। इसका जो सही जवाब है वो 9 के रूप में होगा। क्लियर है मेरे भाई? उम्मीद करता हूँ कि ये बात समझ में आ गई होगी।
चलें 30 नंबर की तरफ चलते हैं, इसमें देखते हैं क्या है क्या नहीं है। अच्छा प्रश्न है, कोशिश करके देखें निकल जाएगा, कोई संदेह नहीं। आपको मैंने बता रखा, सिखा रखा, तेजी के साथ प्रश्न को लगा सकते हैं, कोई समस्या नहीं मेरे भाई। लगा करके देखिए क्या होगा। सिंपल तरीके से जवाब निकल करके आ जाना चाहिए कि सर 3 यहाँ, 3 यहाँ, 3 यहाँ, 3 तिया 9 हो गया है। अब 9 के बाद यहाँ पर देखा जाए तो ये 10, 11, 12, 13 और ये एक मिल गया 14 और पूरा मिल गया, ये हो गया 15। क्लियर हो गया, यानी 15 यहाँ पर ये आप आसानी से कर गए, यानी 15 के अलावा कुछ नहीं होना है। क्लियर हो रहा है मेरे भाई। तो कितने डायग्राम बनेंगे, यानी कितने त्रिभुज बनेंगे, तो आपका जवाब होगा कि इस डायग्राम में 15 त्रिभुज बनेगा, इसके अलावा कहीं नहीं। आप कोशिश करके देखिए क्या कहीं से भी आपको एक्स्ट्रा कहीं भी आपको मिल रहा है, देखें कोशिश करें कहीं भी आपको मिल जाए। 15 के अलावा कुछ नहीं मिलना है, चेक करके देख लो मेरे भाई। फिर से कहो समझा दे, फिर से कहो बता दे, कोई समस्या नहीं है। देखो मैंने आपको बताया कि कहाँ कहाँ मिलना है, ध्यान से समझते चले। मैंने आपको बताया 3 यहाँ से मिलना है, ये तय है। 3 यहाँ से मिलना है, 3 यहाँ से मिलना है। क्लियर हो रहा है। 3 त्रिका 9, यहाँ पर 10, 11, 12 और ये 13। 13 के बाद मैंने आपको बताया ये वाला, ये क्या होगा 14 होगा। क्लियर हो गया। एक पूरा का पूरा बड़ा वाला ये आ गया, ये क्या हो गया 15 हो गया, खत्म हो गया। 15 के अलावा कुछ नहीं बनना। अब 15 से आगे आप कोशिश करके देखेंगे तो एक भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो 15 यहाँ पर अनिवार्य है, यानी 15 यहाँ पर बनेगा ही बनेगा। अब चलते हैं प्रश्न संख्या अगले की तरफ। ये भी सिंपल सा डायग्राम है, कैसे बनेगा क्या बनेगा आप जानते हैं, बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। करके देखें क्या होगा। आपको पता है मेरे भाई, आपको क्या पता है कि ये जो डायग्राम है, यहाँ से जरा गौर करना मेरी बातों को। ये जो डायग्राम है, अगर इस डायग्राम को हम इस रूप में बना दें, जरा गौर करना, इस रूप में ऐसे, ये बना दें और इसी को हम पलट दें ऐसे, ऐसे पलट दें। क्या इसमें कोई फर्क है? फर्क है। यहां अगर 16 बनना है तो क्या इसमें 16 नहीं बनेगा? बनेगा। बस वही चीजें हैं यहां पर। अगर मेरे भाई यहां 16 बन रहा है, जरा गौर करना, 16 यहाँ बन रहा है तो 8 यहाँ पर बनेगा, 8 यहाँ पर। इन दोनों को जो जोड़ रहा है यहाँ पर कितने बनेंगे? 2 बनेंगे। कितने हो गए? आपका जवाब होगा 8 8 16, 16 2 18, यानी कि 8 8 16, 16 16 32, 32 2 34। 34 तक तो मिल गया, कोई संदेह नहीं है। 34 तक मिल गया, कोई संदेह नहीं है। इसके अलावा और कहाँ हो सकता है? जरा और सोचो कहाँ होगा ये। कहीं पर और कुछ निकल रहा है, शायद कहीं ना कहीं से कुछ न कुछ और निकल जाए। तो आपका जवाब होना चाहिए हाँ सर, चेक करना चाहिए, शायद कुछ न कुछ और मिल जाए। ज़रा चेक किया जाए तो आप देखेंगे मेरे भाई, यहाँ से लेकर के ये देखें, यहाँ से ये पूरा का पूरा ये 1 मिल गया, इसी तरीके से यहाँ पर ये 2 मिल गया। क्लियर हो रहा है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ से फिर देखा जाए तो इस लाइन से 1 मिल गया, ये वाला, फिर इसी तरीके से ये मिल गया, 2 मिल गए। कितने मिल गए? 4 मिल गए। अब यहाँ पर देखिए 4 और मिल चुके हैं। अभी तक कितने हमें मिले थे? यानी 4 + 8 + 8 + 2 + 16, सबको जोड़ दीजिए, आपका जवाब आ जाएगा 16 16 16 32, 32 4 36 2 38 के रूप में। क्या कहीं ऑप्शन में दिया है? नहीं दिया है, तो ननाबदीस के रूप में होगा। एक बार इसको फिर से काउंट कर लीजिए, एक बार इसको फिर से काउंट कर लीजिए, शायद कहीं पे कुछ और मिल जाए। 38 तो नहीं दिया है इसमें ननाबदीस होगा, यानी इनमें से कोई नहीं होगा। इस डायग्राम को हम सीधा करके आपको दिखाते हैं। चलिए इसको हटा करके सीधा डायग्राम बना करके दिखाते हैं, शायद कहीं आपके मन में कोई संदेह हो तो और कहीं गलतियां हो तो वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। आइए आपको दिखाता हूँ, ध्यान से समझते चले। यही डायग्राम है ये जो बना रहे हैं। ये आपको उल्टा बना है, इस वजह से समस्या कर रहा है, तो इसको हम सीधा कर देते हैं। ठीक है, देखिए ये ऐसे, ये ऐसे बन गया, पूरा का पूरा बन गया। ठीक है, ये देखें ये सीधा बना है, ये उसी को उलट गया है। अब यहाँ से हमने अभी तक 38 काउंट किया था, शायद यहाँ पर कुछ कहीं कम ज़्यादा ना हो, देख लेते हैं। ये भी यहाँ पर ये बातें मेरे भाई आपको पता है, 8 यहाँ पर है, 8 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, क्लियर है, और 16 यहाँ पर है।
क्लियर है। अब 16 के बाद मैंने आपको ये काउंट कराया था, ये वाला ए यहाँ से लेकर के ये देखें, ये दोनों को मिला करके एक ये बन रहा है। ठीक उसी प्रकार से ये दूसरा बन रहा है, एक ये, दो मिल गए। अब 2 के बाद और आगे देखा जाए तो और कहाँ मिलेगा? आपका जवाब होगा कि हम यहीं से आकर के कहाँ गया, हाँ ये वाला, सॉरी ये यहाँ से आकर के ये वाला ये दिख रहा है, ये दोनों डायग्राम मिल रहा है, यहाँ से और ये यहाँ से। 2 और बन गया, बोलो बना कि नहीं बना? यानी 2 2 4 और बन चुके हैं। अब आप जोड़ सकते हैं यहाँ पर आसानी से। यहाँ पर कितने बनेंगे? आपका जवाब होगा कि 4 + 8 + 8 + 2 + 16। जोड़े कितना होगा? 16 16 32 32 4 36 36 2 38 के रूप में। क्या यहाँ पर कहीं ऑप्शन दिया है 38? तो नहीं दिया है। आपका जवाब होगा ननाब्दीज। लेकिन यहाँ पर आप आंसर के रूप में लिख लेंगे कि इसमें 38 बनेगा। कितने बनेंगे? 38 बनेंगे। और यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो ननाब्दीज के रूप में होगा। क्लियर हो रहा है? चले, बातें समझ में आ गई हैं तो आगे चला जाए, अगले डायग्राम की तरफ चला जाए। ये देखिए अगला डायग्राम है, बड़ा आसान सा है, इसमें तो कुछ नहीं करना। आपको पता है कि यहाँ पर कितने बनेंगे त्रिभुज। त्रिभुज कितने बनेंगे? देखो मेरे भाई, यहाँ पर क्या है, एक, ध्यान से समझिएगा बातों को, 1 2 3 4 5। क्लियर हो रहा है? यानी यहाँ पर 5 है, 5 दिख रहा है। तो यहाँ पर कितने बनेंगे? आपका जवाब होगा कि 10 बनेंगे। यहाँ पर 3 2 5, यहाँ भी 10 बनेंगे। यहाँ पर 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 10 तो होंगे। 10 का अगर ये विकर्ण 2 है तो 2 का गुना कर दोगे, 10 दूना 20 हो जाएगा। जोड़ लो सभी को, निकल जाएगा, आपका जवाब आ जाएगा। तो कितने बनेंगे? आपका जवाब होगा यहाँ 40 के रूप में बनेगा। इसके अलावा एक भी त्रिभुज नहीं बनेगा। क्या मेरे भाई इतने सिंपल तरीके से, आसान तरीके से आपने प्रश्नों को कर लिया? क्या यहाँ पर काउंट करना उचित है? क्या काउंट करके जवाब दिया जा सकता है कि 1 2 3 4 5 6 10 15 18 20? भूल जाओगे कहीं ना कहीं। तो भूलने की आदत से हमें बचना है, भूलने से बचना होगा, कहीं भी प्रश्न गलत करने से बचना होगा। कितने मिले? 40। आपको तरीका पता है, सब कुछ पता है, जो आपके डायग्राम है रिलेट करके चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अब जैसे आपके सामने ये प्रश्न आ गया है, इसको भी आसानी से कर सकते हैं। ज़रा सा गौर करिएगा, कोशिश करिएगा, देखता हूँ क्या करते हैं। करके देखिए क्या कुछ बन रहा है, हो रहा है या नहीं हो रहा है। देखता हूँ क्या करते हैं, देखता हूँ कर पाते हैं या नहीं कर पाते। आसान सा प्रश्न है मेरे भाई, कर सकते। अरे सिंपल सा है यार। ये देखो 8 8 8 मिल गया। अब इन दोनों को जोड़ने पर यहाँ 2 मिला है, इन दोनों को जोड़ने पर यहाँ 2 मिला है। अब इसमें देखा जाए तो 1 2 3 4 5 लाइन है, तो यहाँ पर 10 बन जाएगा। जोड़ो कितना होगा? 10 ऊपर बना है, 8 3 24 24 4 28 28 10 38 के रूप में। क्या कहीं इसके अलावा एक भी डायग्राम कहीं आपका बन रहा हो तो बताइए। देख लीजिए, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ दिखे तो बताइए कि हाँ सर यहाँ से बन रहा है, ये वाला आपने नहीं बनाया। 38 के अलावा कुछ, अच्छा इसमें ऑप्शन भी नहीं है, सॉरी इसमें ऑप्शन नहीं है, इसमें लिख सकते हैं इनमें से कोई नहीं, या तो आप लिख लीजिएगा 38 इसका राइट आंसर। ये इसका राइट आंसर जो होगा 38 होगा। इसके अलावा एक भी डायग्राम नहीं बनना है। क्या मेरे भाई 38 यानी 38 चित्र को, सॉरी 38 त्रिभुज को गिन पाना पॉसिबल है? बताइए, आप भूलोगे कि नहीं भूलोगे? जैसे हम गिनना ही शुरू करें तो 1 2 3 4, 4 दिखा, फिर बड़ा वाला 5 दिखा, फिर 2 को मिलाए 6 7 8 दिखा, फिर 3 को मिलाए 9, फिर 10, इस तरीके से 10, फिर सबको मिला दें, ये तो होगा नहीं। 10 बना, फिर यहाँ पर 8 जोड़ो, फिर यहाँ पर 8 जोड़ो, फिर यहाँ पर 8 जोड़ो, फिर उसके बाद इन दोनों को जोड़ो। सब कुछ जोड़ सकते हो, कोई समस्या नहीं, लेकिन स्वाभाविक है गलती हो जाना। इन्हीं गलतियों को बचाने के लिए एक बेसिक तरीके से समझ लीजिए, चीज़ों को रिलेट करके बताया कि यानी काउंटिंग ऑफ फिगर में, चित्रों को गिनने में त्रिभुज की समस्या खत्म होनी है कैसे, वो शुरू से आप देख पा रहे हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये भी बातें समझ में आ गई होंगी। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, बड़ा ही आसान सा है, सिंपल सा है, तेजी के साथ कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। अब अगर हम 34 की बात करें तो आप जानते हैं कि यहाँ पर कितने बनेंगे। आपका जवाब होगा कि यहाँ पर जो बनेगा वो 8 बनेगा, यहाँ पर भी 8 बनेगा। 8 8 16, एक 17, एक 18 मिल गया। 18 के बाद देखा जाए तो यहाँ से ये दोनों डायग्राम को मिला करके 19, ये देखा जाए 20, इधर से देखा जाए तो 21 और इधर से देखा जाए तो 22। कुल कितने बनेंगे? 22 बनेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं बनेगा।
ठीक है, यानी यहाँ पर भी 34 में 22 बनेगा, इसके अलावा कुछ नहीं, एकदम आसान से सिंपल तरीके से आपने समझ रखा है। ठीक है, कहिए तो एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ध्यान से समझ लें। मेरे भाई मैंने आपको बताया कि यहाँ पर कितने 8 हैं, यहाँ पर कितने 8 हैं, क्लियर है। अब ये देखो 8 8 16, यहाँ पर बनेगा ये 17, ये बनेगा 18, 18 बन गया। अब आधे आधे से देख लो, ऐसे ऐसे यहाँ से ये एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर, कितने हो गए 18 4 22 हो गए। इसके अलावा एक भी डायग्राम नहीं बनेगा, आप बना करके देख सकते हैं, क्लियर है। तो ये रहा आपका यानी प्रश्न संख्या 34 का जवाब। ये सारे प्रश्न हमने होमवर्क के रूप में दिए थे, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग किए होंगे, आप सभी लोग किए होंगे, तब जाकर के जवाब आपको समझ में आ रहा होगा। आप जहाँ कहीं कमी किए होंगे, जहाँ कहीं गलतियाँ किए होंगे, वो गलतियों से भी बचत हो गई आपकी, क्लियर हो रही बातें। शायद ये भी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। चले अब चलते हैं 35 की तरफ। 35 को ध्यान से देखें, क्या है, बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। कहाँ कहाँ पर बनेगा उसको देख लीजिए, समझ लीजिए, फिर तब जा करके जवाब दीजिएगा। देखिए कहाँ कहाँ बन रहा है। ये प्रश्न हो चुका है एक बार, आप किए भी हैं, कोई समस्या नहीं है, किए हैं, कहीं दिक्कत नहीं है, खूब आसानी से जवाब बता सकते हैं। थोड़े से बस लाइनों का फ़र्क है, बस खाली लाइन बदला जवाब बदल गया। करके देखें, खुद ही समझ में आ जाएगा। अच्छा प्रश्न है मेरे भाई, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, करेंगे तो समझ में आएगा कि क्या सही है। लगाइए, देखता हूँ क्या आता है जवाब। आया, चलिए आइए सीख लीजिए। मेरे भाई मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर आपको दिख रहा है कि 8 बन रहा है, यहाँ पर 8 बन रहा है, 3 यहाँ पर बन रहा है, 3 यहाँ पर बन रहा है, 3 यहाँ पर बन रहा है। उसी तरीके से और देखा जाए तो 3 यहाँ पर भी बनेगा, ये 3 यहाँ पर भी बनेगा। जोड़ो जरा सा कितना होगा, तो आपका जवाब होगा कि 8 प्लस 8 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 के रूप में बनेगा। बना कि नहीं बना, बन गया। अब आ जाइए जो जो छूटा है। जैसे छूटने की बात करें तो यहाँ से ये देखिए, ये 1 बना है, ये 1 ये बना, 1 ये बना, और 1 यहाँ से लेकर के ये बना, और 1 यहाँ से लेकर के यहाँ तक बना। कितने बने, हमने यहाँ पर 1 1 करके 4 बना लिया। फिर उसके बाद और देखा जाए तो कहाँ पर बनेगा। अब यहाँ से देखा जाए तो ये वाला ये यहाँ पर बना, 1 यहाँ से लेकर के यहाँ तक बन गया। अब बताओ कितना बना, तो आपका जवाब होगा कि 2 इसमें और हमने ऐड कर दिया। और कहीं पे छूटा तो नहीं है, जोड़ सकते हो, कहीं भी छूटा होगा तो तुरंत मिल जाएगा, कहीं से कोई समस्या नहीं है, आप काउंट करके भी देख सकते हो, क्लियर है। जरा सा देखिए क्या कहीं छूटा है, तो नहीं छूटा है, काउंट करिए। 8 8 16 मिल रहा है, 16 16 3 19 19 3 22 22 3 25 25 3 28 28 4 32 32 2 34। अब 34 बना, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो और भी 34 ऑप्शन में नहीं है। शायद कुछ ना कुछ कमी हो गई होगी, शायद कोई ना कोई ऐसा जगह छूट गया होगा जहाँ पर हमने काउंट ना किया हो। पुनः रिपीट कर लीजिए, पुनः देख लीजिए, गिन लीजिए, फिर से काउंट कर लीजिए, शायद कुछ ना कुछ और मिल जाए जहाँ पर छूटा है। चलिए हटा करके इसको एक बार पुनः कोशिश करते हैं कि कहीं तो ऐसा तो नहीं छूट गया हो। अब अगर देखा जाए तो आपको पता है मेरे भाई, जरा गौर करना, 8 8 ध्यान से समझिएगा, 3 3 3 मिल रहा है। देखा जाए तो अब देखा जाए ये वाला 1 ये बना है, 1 ये बना, और 1 ये बन गया, क्लियर है। अब यहाँ से लेकर के ये भी बन गया, ये वाला 1 ये बन गया, और इसी के साथ 1 ये बन गया। अब काउंट कर लो कितना होगा, 8 8 16, क्लियर है। 16 16 3 कितना बनेगा, 16 3 19 19 3 22 22 3 25 25 4 29 के रूप में आ गया। ये बन गए 29। 29 के बाद अगर आगे चलें, 29 के बाद देखा जाए तो ये देखो 30 31 32 33 34, 34 के बाद ये बना 35, और ये बना 36, मिल गया। 36 तक तो आसानी से मिल गया। 36 के अलावा और कहीं आपको दिख रहा है, देख करके देखें तो अब आप आसानी से बता सकते हैं। 36 के बाद ये देखा जाए, ये वाला यहाँ से बना है, ये 37 बन गया। ठीक उसी प्रकार से ये वाला देखा जाए तो ये बन गया 38 बन गया। अब ये देखा जाए बीच में, फिर यहीं से देखा जाए तो ये वाला देखें 39 बन गया।
बना कि नहीं बना? बना। अब ऑप्शन में देखा जाए 38 से 39 नहीं, अब यहाँ से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी तो नहीं कर की गई जहाँ पे छूट गया हो, यानी बीच में देखा जाए तो 3 बने थे। कहाँ से? यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये बने थे, ये ऐसे ऐसे, एक ये बना था, उसी तरीके से दूसरा ये बना था, ये दूसरा ये बना था, तीसरा कहाँ तक बना था? यहीं से लेकर के यहीं पर आकर के रुक गया था। इस रूप में आपका जवाब मिल गया। अब कितने हुए एक बार पुनः काउंट कर लो, ताकि कहीं पे भी थोड़ा बहुत मिस्टेक हो तो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाए। 8 8 16, 16 3 19, 19 3 22, 22 3 25, 25 1 ये वाला क्या बनेगा? ये वाला यहाँ से 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36, 36 3 39, यहाँ पर 40 जवाब आ रहा है, लेकिन 40 ऑप्शन में है और 38, इसका मतलब 40 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर नहीं है 40, दिख नहीं रहा है 40, कहीं भी नहीं, किसी भी रूप में 40 नहीं दिख रहा। तो यहाँ पर जो जवाब बनेगा 39 ही बनेगा। क्लियर है? 39 ही बनना चाहिए। एक सेकंड, हाँ ठीक है मेरे भाई, कोई समस्या नहीं, आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर जो जवाब बनेगा वो 39 के रूप में बनेगा। आप टिक कर लीजिएगा और आंसर भी लगा लीजिएगा। एकदम आसान तरीके से, सिंपल तरीके से पता चल गया। कहीं से भी कुछ भी हो, थोड़े से ये टफ डायग्राम है, थोड़े से इनको ध्यान से समझना होगा। 1-2 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। चलें, अब चलते हैं 36 की तरफ। ये सब बहुत ही बेहतरीन डायग्राम है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है ये। अब यहाँ से जो डायग्राम बनेंगे आप आसानी से गिन सकते हैं कितने बनेंगे, 15 14 16 20 के रूप में। आइए देखता हूँ कितने बनेंगे। आपको पता है मेरे भाई कि यहाँ पर 3 बनेगा। कितने बनेंगे? 3 बनेंगे, 1 2, और यहाँ से देखा जाए तो ये देखा जाए 1 2, और यहाँ से देखा जाए तो ये 3 बनेगा। बन गया 3 यहाँ से बनने के बाद ये देखें 4 5, और यहाँ से मिला करके पूरा 6 बनेगा। अब ये 6 बनने के बाद यहाँ से आधा कर दो, ये बनेगा 7 और ये बनेगा 8, बन गया। अब उसी तरीके से आगे देखा जाए तो 9 10 बन गया। 10 के बाद देखा जाए तो ये पूरा का पूरा बनेगा 11, 11 के बाद इधर देखा जाए तो 12, इधर देखा जाए तो 13 मिल रहा है। 13 मिला। 13 के बाद देखा जाए तो मेरे भाई यहाँ से ये देखो, इतना ही देखो, ये बनेगा 14 और ये बनेगा आपका 15। इसके अलावा एक भी डायग्राम नहीं बनेगा। इसको दोबारा फिर से काउंट कर लीजिए, दोबारा फिर से काउंट कर लीजिए, क्योंकि काउंटिंग ऑफ फिगर में आपको समस्या पैदा होगी तो होगी कि अरे सर कैसे हो गया, समझ में नहीं आया, तो फिर से समझ लो मेरे भाई। सिर्फ अगर हम इतने बड़े डायग्राम की बात करें तो कितना बनेगा? आपका जवाब होगा कि सर यहाँ पर 3 बनेगा, 3 से आगे कुछ नहीं बनेगा। अब आगे देखा जाए 3 के बाद ये देखें, ये चौथा होगा, ये 5वां होगा, इसी तरीके से इसको पूरा ले लिया जाए, ये छठा होगा, यानी 6 हो गया। 6 के बाद देखा जाए, ये पूरा ले लिया, लेकिन 6 के बाद देखा जाए इतना ही देखा जाए, आधा आधा करके ये 7 होगा, और आधा करके देखा जाए तो 8 होगा। क्लियर हो गया? 8 के बाद देखा जाए तो ये 9 होगा और ये 10 होगा। क्लियर है? 10 के बाद पूरा देखा जाए तो ये 11 होगा। 11 के बाद आधा किया जाए 12 होगा, 13 होगा। एक आपका छूटा हुआ है, वो क्या छूटा है? तो आप देख सकते हैं यहाँ से लेकर के ये वाला ये होगा 14 और ये होगा आपका 15। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर कितने बनने हैं? आपका जवाब होगा कि यहाँ पर 15 ही बनेगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। क्लियर है? तो 15 त्रिभुज यहाँ से कंफर्म है, 15 के अलावा कुछ नहीं होना है। उम्मीद करता हूँ कि बातें समझ में आ गई होंगी। तो ये रहे आपके सामने 15 के बाद चलते हैं, यानी 36 के बाद चलते हैं 37 पर, अगले प्रश्न पर। यह आज का लास्ट प्रश्न होगा, यानी इस टॉपिक का त्रिभुज में लास्ट होगा। इसके बाद और भी प्रश्न होंगे, वर्ग ज्ञात करना और तरह तरह की चीज़ें हैं। चलिए इसको काउंट करिए, देखिए कितना आ रहा है, फिर बताते हैं। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है मेरे भाई, कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है।
काउंट कर सकते हैं, करिए, देखिए क्या आ रहा है, कुछ आ रहा है या नहीं आ रहा है। निकाल सकते हैं, बड़ा आसान है, आपको करने के लिए दिया है, करके दिखाएं कितना होगा। अच्छा प्रश्न है। चलिए आइए आपको बता देता हूँ। देखिए मेरे भाई, आपको पता है कि यहाँ पर 8 बनने हैं, यहाँ पर कितना बनना, अच्छा ये 8 बनने हैं, क्लियर है। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, कितना हो गया 8, 8 3 11, 11 3 14। 14 के बाद देखा जाए तो ये बड़ा वाला जो बनेगा ये बनेगा आपका 15, ये 15 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। 15 के बाद यहाँ पर आएगा आपका 16, हाँ 16 के बाद ये होगा 17, 18 और ये 19, मिल गया। 19 तक तो पहुँच गए, कोई दिक्कत नहीं है। 19 के बाद अब आगे देखा जाए कहीं कुछ और तो नहीं बन रहा है मेरे भाई। सिंपल तरीके से दिख रहा है कि और बन रहा है, वो कहाँ बन रहा है ये देखें, यहाँ से ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक इनके बीच में ऐसी लाइन है, तो यहाँ पर कितना बनेगा 3 बनेगा, यहाँ पर कितना बनेगा 3 बनेगा। 19 6 25। अब 25 तो ऑप्शन में है नहीं, शायद कहीं ना कहीं और छूटा हो, शायद कहीं ना कहीं और छूटा हो, तो देख सकते हैं कहीं और तो नहीं छूटा है। आपका जवाब होगा हाँ सर छूटा हुआ है, यहाँ से लेकर के ये डायग्राम दिख रहा है, एक ये दिखा है और एक ये दिखा है, 2 हो गए। और यहाँ से देखा जाए तो 3 है और यहीं से देखा जाए तो ये 4 है। क्लियर हो गई बातें? उम्मीद करता हूँ कि बातें समझ में आ गई होंगी और पूरी तरीके से कंप्लीट आपको समझ में आ रहा है। क्लियर है मेरे भाई? इस रूप में जो आपका जवाब होगा यानी 25 और 5 29 के रूप में होगा और इसमें नन ऑफ दीज के रूप में होगा। ऑप्शन में दिया नहीं, यानी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। उम्मीद करता हूं कि ये भी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। बहुत ही आसान तरीके से, यानी कि आपने देखा कि डायग्राम से डायग्राम रिलेट होता है, कैसे जुड़ जाता है और कितने बढ़ जाते हैं, कितने घट जाते हैं, वो सारी चीज़ें आपने सीख रखा है। क्लियर है मेरे भाई? उम्मीद करता हूं कि त्रिभुज की जो बातें हैं, त्रिभुज के जो प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में आने हैं, पूरी तरीके से कंप्लीट हैं। क्लियर है? एक बार पुनः रिपीट करता हूं, बातों को फिर से ध्यान से सुनिएगा और कहीं भी समस्या नहीं होगी। ठीक है, चलिए एक बार फिर से ध्यान से देखें क्या होना है। आपको मैंने कहा डायग्राम है, कोई समस्या नहीं, आप देख सकते हैं सिंपल तरीके से। यहां तो मेरे भाई गिनने की आवश्यकता नहीं, 8 है, गिनने की आवश्यकता नहीं, 8 है। यहाँ से देखा जाए तो यहाँ पर आपको 3 मिलेगा, यहाँ पर आपको 3 मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। चाहे तो 3 यहाँ से भी कर सकते थे, ये इस रूप में 3 कर दें। क्लियर है ना मेरे भाई? 3 यहाँ भी कर सकता था, 3 यहाँ भी कर सकता था, इसको छोड़ सकता था, लेकिन आपने यहाँ देखा, यहाँ देखा, यहाँ देखा, उसके बाद अब एक एक कर को जोड़ लीजिए, देख लीजिए क्या बनेगा। अब यहाँ पर 8 3 11, 11 3 14, 14 1 15 के रूप में बन गया। क्लियर है? 15 के बाद देखा जाए तो ये 16 है, ये 17 है, ये 18 है, ये 19 है, ये 20 है, मिल गया। अब 20 के बाद और आगे देखा जाए कहाँ बन रहा है, तो आपका जवाब होगा कि सर अभी आपने ये छोड़ रखा है, ये वाला 20 1 21 22 और इधर से देखा जाए तो 23, इधर देखा जाए तो 24 तक हो गया। अब ये यहाँ से देखा जाए तो ये हो गया 25, ये इसको तो छोड़ रखा है, ये 26 मिल गए। ये 26 तक मिले हैं, लेकिन हमारा तो और भी है। कहाँ छूटा आपने, कहाँ छोड़ा आपने? सोचे कहीं ना कहीं तो छोड़ा है आपने। ध्यान से समझेगा, बातों को ध्यान से समझते चलिएगा कहाँ आपने छोड़ रखा है। डायग्राम तो सीख सकते हैं, तो आपने देखा कितना 26 तक आपने देखा है, लेकिन इसमें 28 होने चाहिए थे। 26 आपने देखा है, 28 होने चाहिए थे। कहीं ना कहीं आपका डायग्राम छूटा हुआ है, तो कहाँ छूटा है आसानी से पता चल रहा है। देख लीजिए कहाँ मिल रहा है, देखिए तो बताएं आपको कहाँ से छूट रहा है। करिए, देखिए तो बताता हूँ। आसान है, सिंपल है, लग जाना है, कहीं पर कोई समस्या नहीं है। नहीं दिखा? दिख गया। अरे मेरे भाई ये अभी बताया था और भूल गए। ये देखो, ये 3 3 3 3 यहाँ से ये देखो
यहाँ से ये 3 3 6 मिल गया। यानी कि आपने देखा यहाँ पर, तो आपका जो जवाब होगा ननाबदीज के रूप में होगा। ठीक है, 34, क्योंकि ऑप्शन में है नहीं है, ऑप्शन में है ही नहीं है, ननाबदीज के रूप में होगा, तो ये रहा आपका जवाब ननाबदीज, इनमें से कोई नहीं। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ कि ये भी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए आगे देखा जाए, अब क्या है, अब यहाँ से वर्ग ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? वर्ग ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करना है, जरा सा गौर से ध्यान से देखें मेरे भी। वर्ग देखा जाए, कैसे देखा जाए, तो वर्ग यानी जिसकी चारों भुजाएं समान हो, यानी लंबाई ये क्या है, ये चारों भुजाएं इसकी समान है, बस ये वर्ग है। तो अब देखा जाए वर्ग की संख्या 1, काउंट किया जाए पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 मिल गया। यहाँ पर 9 वर्ग कंप्लीट है। 9 के अलावा देखा जाए तो ये देखिए यहाँ से 2 खाने मिल करके 10 मिल रहा है। 10 के बाद यहाँ से देखा जाए तो ये बनेगा 11, फिर यहाँ से देखा जाए तो ये बनेगा आपका 12, और फिर यहाँ से देखा जाए तो ये बनेगा आपका 13, और पूरा का पूरा देखा जाए तो ये बनेगा 14। इसके अलावा एक भी वर्ग नहीं बनना है। इतना हमें गिनने की आवश्यकता नहीं है, एकदम सिंपल तरीके से वर्ग को निकाला जा सकता है। किस रूप में, जरा सा ध्यान से सीखें। ये तो मैंने आपको काउंट करना सिखाया, अब आपको काउंट नहीं करना है। कैसे नहीं करना है, देखें, 1 खाने, 2 खाने, 3 खाने, 2 खाने, 3 खाने, 3 खाने इधर से भी, 3 खाने इधर से भी। जो सबसे बड़ी संख्या है 3 है, तो 3 को 3 2 1 लिख लीजिए। दूसरी तरफ से देखा जाए जो 3 है, तो यहाँ भी यानी इसके सामने गुना 3 गुना 2 गुना 1 के रूप में रख लें। 3 त्रिका 9, 2 दूना 4, 1 1 कम 1, सबको जोड़ दें तो वर्ग की जो संख्या है 9 4 13 1 14 के रूप में आसानी से निकल जाएगा। तो जो आपका जवाब मिलेगा वो क्या मिलेगा, 14 के रूप में आ गया। बोलो वर्ग क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस नंबर आप खाने गिनने हैं और नंबर आप खाने के आपस में गुना करके जोड़ दीजिएगा, आपका जवाब आसानी से निकल जाएगा। किस रूप में, वो मैंने आपको सिखा रखा है। अब 1 2 3 4 5 6 हमें गिनने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर हो गई बातें? तो ये रहा आपका वर्ग, और वर्ग में और भी कुछ प्रश्न होंगे, उसको भी देख लिया जाए। जैसे अब ये आपके सामने ये दूसरा डायग्राम आया, ये क्या आया, मैंने बताया कि वर्ग निकालना है। वर्ग के लिए आपको क्या करना होगा, नंबर आप खाने, यानी 1 2 3 4, इधर से देखा जाए 2 और ये 3 के रूप में आ गया। यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो 4 है। आप पहले 4 को लिख लें, 4, उसके नीचे 3, फिर 2, फिर 1। दूसरी तरफ देखा जाए तो बड़ा अंक क्या है, 3 है, तो आप 4 के सामने गुना करके 3, फिर 2, फिर 1। अब ये 1 के सामने 0 कर दीजिए, कुछ नहीं करना, हटा दीजिए। अब सबको गुना कर दीजिए, 4 तियां 12, 3 दूना 6, 2 1 कम 2, 1 जहाँ में 0, सबको जोड़ दीजिए, 12 6 18 2 20 के रूप में, और ऑप्शन नंबर भी आपका कंप्लीट है। क्लियर है? डायरेक्ट आप यहीं पे कर सकते थे, 4 तियां 12 लिख लो ऐसे, 2 तियां 6, यही तो करोगे, 2 तियां 6, 2 1 कम 2 लिख लो ऐसे, 12 6 18 2 20। क्लियर हो गया? अब आगे करने का आवश्यकता ही नहीं है, यानी सिंपल तरीके से आसानी से जवाब दे सकते हो। वर्ग निकालना आप सीख गए। ठीक है, और भी वर्ग में कुछ प्रश्न है, उसको देख लीजिए। ये देखें, अब इसको तो आप आसानी से बता सकते हैं, ये देखो यहाँ पर क्या बनेगा, ये 1 2 3 4, इधर देखा जाए 2 3 4, 4 चौका 16 लिख दो, 3 त्रिका 9, 2 दूना 4, 1 1 कम 1, सबको जोड़ दो, जवाब आ जाएगा। जवाब क्या मिलेगा, 16 4 20, 9 1 10, 30। आसानी से आपका जवाब क्या मिला, 30 मिल गया। आगे कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। क्लियर हो रहा है? तो ये रहा आपका वर्ग, और वर्ग आपने आसानी से हल कर दिया। वर्ग के बाद चलते हैं अगले की तरफ। यहाँ भी वर्ग ही निकालना है, क्योंकि जैसे अगली हेडिंग आएगी तो लिख करके आएगा। वर्ग कैसे निकलेगा आपको पता है, 1। अब आपको काउंट करने की आवश्यकता नहीं है, 1 2 3 4 5 6, 1 और ये 2। आपको पता है 6 दूना 12, यानी 6 गुना 2 और 5 गुना 1, यही तो करोगे। अब आगे कुछ भी करो, 6 दूना 12, 5 1 कम 5, 12 5 17। इसके अलावा कुछ नहीं बनेगा, एक भी वर्ग नहीं बनेगा। क्लियर है? आप चाहे तो काउंट कर लें, 17 ही वर्ग बनेगा, क्योंकि देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 तक मिल गया। 12 के बाद देखा जाए ये 13 मिलेगा, ये देखा जाए ये 14 मिलेगा, ये देखा जाए ये 15 मिलेगा, और ये देखा जाए ये 16 मिलेगा, और ये कहाँ गया भाई, ये देखा जाए 17 मिलेगा। और कहीं वर्ग बनेगा ही नहीं बनेगा। 3 खाने मिलाओ, 4 खाने मिलाओ, 5 खाने मिलाओ, कुछ मिलाओ, वर्ग नहीं बन रहा। क्लियर है? तो कितने बनेंगे, 17 बनेंगे, 17 के अलावा कुछ नहीं बनेगा। ये रहा वर्ग आपका। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, देखते हैं अगला क्या है।
ये आपका यूपीपी में आया हुआ प्रश्न है, एकदम सिंपल तरीके से लगा सकते हैं। आपको पता है मेरे भाई, एक देखो 1 2 3 4 और ये बड़ा वाला 5, यहाँ भी 1 2 3 4 और ये बड़ा वाला 5, 5 5 10, इसके अलावा और कुछ नहीं बनेगा। यहाँ पर 10 के अलावा कुछ नहीं होगा। ये यूपीपी का प्रश्न है, यूपीपी में आया हुआ प्रश्न था, ठीक है। हालांकि आप यूपीएसआई के छात्र हैं, लेकिन फिर भी आप जानते रहे ये भी यूपीपी का प्रश्न है। देख सकते हैं, बता सकते हैं कितने बनेंगे। आपको पता है मेरे भाई कि 1 2 3 4 मिल रहा है, एक बड़ा वाला 5, 5 इसमें तो 5 इसमें, कितने बनेंगे, यानी 5 इसमें तो 5 इसमें 10 हो जाएंगे। अगर यहाँ पर 10 बन रहा है, यहाँ पर 10 बन रहा है, यहाँ पर 10 बन रहा है, यहाँ भी तो 10 बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। उसी रूप में अब इसको देखा जाए तो ये इसको मिला करके ये तो काउंट हो चुका है, ये भी तो बनेगा 5। अब जोड़ लो कितना बनेगा, 10 5 50, 5 55 के रूप में आपका जवाब क्लियर है। क्या इसमें बहुत समय देना है? बिल्कुल नहीं देना है। ऐसे ही आप आसानी से तेजी के साथ प्रश्नों को कर सकते हैं। और यहाँ पर क्लियर है कि 55 ही बनना है, 55 से अधिक नहीं बनना है वर्ग, ठीक है। चले आगे चला जाए, देखा जाए अगले को क्या मिलेगा। ये भी आसान सा प्रश्न है, कर सकते हैं। देखा जाए कितने बनेंगे, बड़ा वाला 1 2 3 4, बड़ा वाला 1 5, 5 के बाद 6 7 8 9, 9 5 14 के रूप में आपका जवाब यहाँ पर ऑप्शन नंबर भी कंप्लीट है। वर्ग बड़ा आसान होता है, वर्ग आसानी से कर भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है मेरे भाई। अब 44 के बाद चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर निकालना है आपको चतुर्भुज। क्या ज्ञात करना है? चतुर्भुज, चाहे वर्ग हो चाहे आयत हो, कुछ भी हो, आपको चतुर्भुज ही निकालना है। कैसे निकलेगा आइए ध्यान से बताते हैं। चतुर्भुज का मतलब है कि आप देखें यहाँ पर गिने तो 1 2, जरा गौर करिएगा, वर्ग और आयत दोनों को मिलाकर दोनों को चतुर्भुज बोला जाता है। 1 2 जिसमें 4 भुजाएं हों, 3 4 5 6 7 8 9, क्लियर है। 9 के बाद देखा जाए तो ये बना है आपका 10, 10 के बाद देखा जाए तो ये बना है 11। इस रूप में ऐसे 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 वर्ग आयत सबको जोड़ देंगे तो निकल जाएगा। इससे अच्छा है कि कोई ना कोई माध्यम, कोई ना कोई तरीका होगा जो आसान कर दे प्रश्नों को। वो आसान कैसे करेगा, ध्यान से समझे मेरे भाई। जब भी कभी चतुर्भुज निकालना है, जिसके लिए एक फार्मूला बनता है मेरे भाई, देखें ये n-1/2 गुना, वही फार्मूला n-1/2 के रूप में खत्म हो गया। बस इसी फार्मूले का प्रयोग कर दीजिए। और इस फार्मूले का प्रयोग कैसे होगा, अभी तक हम वर्ग ज्ञात करते थे तो नंबर ऑफ खाने को देखा करते थे, लेकिन अगर हम चतुर्भुज निकालेंगे तो नंबर ऑफ लाइन को निकालेंगे। किस रूप में, जरा सा गौर करें। जैसे ये लाइन है आपकी, ये वाली 1 2 3 और ये 4, उसी रूप में ये देखें 1 2 3 और ये 4 दिख रहा है। बस n की वैल्यू पता है 4 है, यानी 4 गुना 3/2 गुना 4 गुना 3/2 के रूप में। 2 दूना 4, 2 दूना 4, 3 दूना 6 गुना 6, 6 छंग 36 के रूप में आ गया आपका जवाब। कुल कितने चतुर्भुज होंगे, तो आपका जवाब होगा कि इसमें 36 चतुर्भुज होगा। क्लियर हो रहा है? इसमें कितने चतुर्भुज होंगे, तो आपका जवाब होगा कि 36 चतुर्भुज होगा, कोई डाउट नहीं है। क्लियर हो गया? बस फार्मूले का प्रयोग करिए, आसानी से जवाब आपका निकल गया। आप इसको काउंट करते रहिए, देखते रहिए क्या है 36 की नहीं है। काउंट करने पे आएंगे तो ऐसे गिनोगे आप। देखो पहले वर्ग गिन लो, 1 2 3 4, ये तो 9 मिल गए। 9 के बाद वर्ग देखा जाए तो 10 11 ये दिख रहा है, और ये आएगा आपका 12, और ये आपका आएगा ये 13 तक तो मिल गया, कोई समस्या नहीं। 13 के बाद आयत देखा जाए, 2 को मिलाकर 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, फिर पूरा 26 27 28 29 30 31 मिल रहा है। 31 के बाद यहाँ से देखें ये 32, यहाँ से देखें ये 33, ऐसे मिलेगा। 33 तक मिल गया। अब ऐसे देख लीजिए, ये पूरा का पूरा 34 और ये 35 यहाँ तक। फिर आधे आधे को देखिए, ये यहाँ से आधे आधे में, हाँ यहाँ से ये लेकर के
35 और ये मिल जाएगा आपका 36। ऐसे ही आपको 36 जोड़ना पड़ेगा। तो आप कितना जोड़ोगे? देखो मैंने ही लाइन खींची, आपको ही नहीं पता चला सर कहाँ खींच दे रहे हैं, हालांकि मैंने सही तरीके से सही दिशा में खींचा। आप इसको काउंट ही नहीं कर सकते ना, बता दिया ना, काउंट करोगे 100% भूल जाना तय होगा। 100% है, कहीं ना कहीं एक छोटा मिस्टेक आप कर ही जाओगे। इस मिस्टेक से बचने के लिए आपको एक चीज़ें बताई हैं अभी तक काउंटिंग ऑफ फिगर में कि n(-1)/2 के रूप में करके प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। वर्ग निकालना है तो नंबर ऑफ खाने देख लीजिए, अगर चतुर्भुज निकालना है तो नंबर ऑफ लाइन देख लीजिए, और n की वैल्यू रख करके आप आसानी से जवाब निकाल सकते हैं। तो आपका जवाब क्या मिल गया? 36 मिला, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। ठीक है मेरे भाई, चले आगे चलता हूं अगले प्रश्न की तरफ। हम क्या ज्ञात कर रहे हैं? चतुर्भुज। जैसे ये आ गया अब आपके सामने, ये चतुर्भुज आ गया, इसको सीख गए तो समझ लो सब सीख गए। ठीक है, इसको सीख गए तो समझ लीजिए सब सीख गए। आपको फार्मूला पता है, फार्मूला है आपका मेरे भाई क्या है? गुना n/2 के रूप में। अब इसको हल कर दीजिए, देखिए ध्यान से समझिए। मैंने कहा नंबर ऑफ लाइन, तो देखिए 1 2 3 4, 4 लाइन है। अब इधर देखा जाए तो 1 2 3 4 और ये 5। अब देखो n की वैल्यू 1 4 है, 1 5 है, कहीं से कुछ रख दो। जैसे n की वैल्यू अगर हम यहाँ 4 रखेंगे तो यहाँ पर 5 रखेंगे। n गुना 3 कर दो बटे 2 कर दो, गुना n की वैल्यू 1 5 है तो यहाँ पर 5 रख दो, गुना 4 कर दो बटे 2 कर दो। 2 दूना 4, 2 दूना 4, कट गया। 3 दूना 6, 5 दूना 10, 10 छंग 60। देखें ऑप्शन में है तो ऑप्शन नंबर सी कंप्लीट है। ये रहा चतुर्भुज आपका। क्लियर है? तो यहाँ से आप चतुर्भुज निकाल सकते हैं। अब आपको यहाँ से निकालना है आयत। यहाँ से हम आपको सिखाने चल रहे हैं आयत। अब चतुर्भुज के जो भी प्रश्न होंगे आप आसानी से निकाल लेंगे। चतुर्भुज बताना इस वजह से जरूरी था कि आप आयत को समझ सकें। देखिए जैसे ये है, यहाँ पर भी चतुर्भुज निकालना है, निकाल सकते हो, कोई डाउट नहीं है, आसानी से निकाल सकते हो, कर सकते हो। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 लाइन है दोनों तरफ, तो आपका जवाब होगा 10 10 10 100। आसानी से मिल गया 100। देखो हमने डायरेक्ट कर दिया 10 10 100। अब आया क्या आया? करके देखो 100 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, करके देख लेना मेरे भाई, 100% आ जाना है। ठीक है, आसानी से चतुर्भुज यहाँ भी निकाल सकते हो। अब इसी के बाद देखिए यहाँ पर, अच्छा यहाँ भी चतुर्भुज आपको निकालना है, यहाँ भी निकाल सकते हो, कोई डाउट नहीं है। लेकिन यहाँ से अब आपको निकालना है आयत। आयत एक प्रश्न सीख लीजिए, पूरी तरीके से कंप्लीट है आयत। चलो आयत ज्ञात करने में कैसे करोगे? कैसे करोगे? आपका जवाब होगा कि सर ये तो वर्ग है, ये वर्ग है, लेकिन दोनों को मिला दे तो आयत है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मिल रहा है। 9 के बाद अब इधर देखिए 10 11 12 13 14 15 16 17 18। अब ये बड़े वाले दो दो पूरा 19 20 21 22। क्लियर हो रहा है? 22 23 तक तो हमने गिन लिया जरा सा। अब इसको हल कैसे किया जाए? तो मेरे भाई आयत की संख्या बराबर होता है, फार्मूला लिख लीजिएगा, आयत बराबर होता है चतुर्भुज की संख्या माइनस वर्ग की संख्या। वर्ग की संख्या। अब यहाँ से आयत निकालना है, आयत बराबर क्या होगा? अब यहाँ से हमें देखिए आयत चतुर्भुज निकालना है, तो लाइन देख लीजिए 1 2 3 4, 4 लाइन है। अब इधर से देखा जाए 1 2 3 4, 4 लाइन है, तो यानी 6। अब आपका जवाब होगा यहाँ पर चतुर्भुज होगा, निकाल कर देख लें चतुर्भुज 6 गुना 5 कितना है? 4 लाइन है, सॉरी 3 बटे 2 दूना 4, 3 दूना 6 छंग 36। 36 माइनस वर्ग की संख्या देखी जाए तो आपने निकाल रखा है 1 3 3 1 9। आसानी से निकाल सकते हैं वर्ग। 1 2 3 3 3 9, 2 दूना 4, 9 4 13 1 14। इसी को घटा दीजिए, आपका जवाब देखिए 22 के रूप में निकल करके आ गया। और मैंने भी 22 काउंट किया और आपने भी 22 काउंट किया। जरा सा फिर से एक बार कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, यहाँ से 20, यहाँ से 21, यहाँ से 22। क्लियर है? इसके अलावा एक भी वर्ग नहीं है, यानी एक भी आयत नहीं मिल रहा है। क्लियर हो रहा है मेरे भाई? तो इस रूप में आप आयत का, यानी आयत को यहाँ आसानी से जवाब दे सके, कोई समस्या नहीं है, आसानी से आपका जवाब निकल गया। क्लियर है? आयत कितने बनेंगे? 22 बनेंगे। हल करके हमने सिखाया, गिन करके मैंने आपको बताया।
ठीक उसी प्रकार से आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला जो प्रश्न है मेरे भाई, ये देखें, यहाँ भी आयत ही आपको निकालना है। देख रहे हैं, आयत निकालना है, आसानी से निकाल सकते हैं। आयत बराबर होगा चतुर्भुज की संख्या माइनस वर्ग की संख्या, निकालिएगा, जवाब आसानी से आ जाएगा। क्लियर है। ठीक उसी प्रकार से ये भी जो प्रश्न है इसमें भी आप आयत निकालेंगे, निकाल सकते हैं। यानी क्या निकालेंगे, आयत की संख्या बराबर होगा चतुर्भुज की संख्या माइनस वर्ग की संख्या। दोनों चीज़ें आसानी से कर सकते हैं, कोई संदेह नहीं है। इसी के बाद देखते हैं जो अगला प्रश्न है ये। चलिए एक आध तो हम भी निकलवा दें, नहीं तो आप कहेंगे सर अरे दे दिए निकलवाए नहीं। चलो यहाँ से निकाल लो, आयत की संख्या निकालो, वर्ग की संख्या निकालो, निकालो मेरे चतुर्भुज की संख्या निकालो। चतुर्भुज की जो संख्या होगी वो देख लीजिए क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 है। यानी कि हम यहाँ पर रखेंगे 7 गुना 6 बटे 2। दूसरा क्या है, 1 2 3, 3 गुना 2 बटे 2, 2 से 2 कट गया, 2 3 6, 7 तिरिक 21 गुना 3 कर दो, 21 3 63। ये क्या है, चतुर्भुज है। और वर्ग कितना था, आपका जवाब था 6 दूना 12, 6 कम 6। यानी कि देखा जाए 1 2 3 4 5 6, 6 1 2, 6 दूना 12, 6 5 गुना 2 गुना 1, 5 1 कम 5, 6 दूना 12, 12 5 17। अब इसी 17 को घटा दें। ये क्या घटा रहे हैं, आप वर्ग घटा रहे हैं। 17 को घटाइए, 13 में 7 गए 6, 5 में से गए 4, 46 आपका आयत आ गया। क्लियर है। इस रूप में आप आसानी से कर सकते हैं, वर्ग हो आयत हो। ये तो टफ प्रश्न थे जो मैंने आपको एक तरीके से बताया, बाकी तो छोटे छोटे प्रश्न आपके सामने बनते हैं। सबसे ज़्यादा त्रिभुज, आपको मैंने बताया त्रिभुज की संख्या ज्ञात करना बेहद आवश्यक है, बेहद जरूरी है, क्योंकि त्रिभुज ही आपसे पूछा जाता है। ठीक है मेरे भाई, उम्मीद करता हूँ कि ये क्लासें आपको समझ में आई होंगी। कहीं भी किसी प्रकार की समस्या हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, उस कमेंट के माध्यम से हम आपका सोल्यूशन दे देंगे। ठीक है मेरे भाई, तो बस आज इतना ही रखते हैं, मिलेंगे आपको कल यानी कि अगली क्लास में पुनः इसी समय। तब तक के लिए जय हिंद।